सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आवारा कुत्तों को, जिन लोगों को शौक है कि आवारा कुत्तों को वो रास्ते के एक साइड पर खाने के लिए कुछ चीज़ें डाल देते हैं या फिर खाना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि या तो वो उन डॉग्स को अपने घरों में रख लें या फिर उन्हें खाना ना डालें। या तो आप उन डॉग्स को अडॉप्ट करें, अपने घरों में रखें, या फिर रास्ते पर उन्हें खाना ना डालें। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार आए हैं। उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर के बाद अब क्या होगा। क्या डॉग्स को मार दिया जाएगा, उन्हें कोई रेस्क्यू करेगा, या जो संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं, वो उन सब डॉग्स को अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर जो लोग उन डॉग्स को खाना डालते हैं वो उन्हें अडॉप्ट करके अपने घर में रख लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। सुधीर साहब, ये जो डॉग्स को लेकर के, आवारा कुत्तों को लेकर के फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑर्डर जो है, ये अब कैसे काम करेगा? क्या रास्ते में जो लोग ये सोचते हैं कि चलें थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, डॉग्स हैं, बेजुबान हैं, इन्हें खाना डाल देते हैं, अब क्या वो खाना नहीं डाल पाएंगे? और अगर खाना डालते हैं फिर क्या होगा? और अगर जो संस्थाएं हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है? देखो, सबसे पहले संसार जी, ऐसा ही बात है कि आपने ये देखा होगा कि दिन ब दिन स्ट्रे डॉग की जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है कि कुछ एक्टिविस्ट थे, एनिमल एक्टिविस्ट, जिन्होंने, जिसमें मेनका गांधी भी थी, फार्मर जो मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इसके ऊपर एक कानून बना के रखा था कि आप स्ट्रे डॉग को मार नहीं सकते। स्ट्रे डॉग को आप, मतलब वहां से अगर आप लेके जाओगे, स्टेरिलाइजेशन थी, यहाँ से आप लेके जाओगे, वापस वहां रखोगे, ये एक वहां पे कंडीशन थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि आप, हम सब ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से सड़क के किनारे मतलब हजारों के हिसाब से स्ट्रे डॉग घूम रहे हैं, हजारों के हिसाब से। खाली स्टेरिलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो बाजार से बच्चे, बूढ़े, कोई चल रहा होता है तो वो उनको काटने को पड़ते हैं। जब वो काटते हैं तो वो एक अनसेफ सा हो जाता है, इनसिक्योर होते हैं वो, क्योंकि वो दे आर नॉट द पेट एनिमल्स। वो स्ट्रे डॉग, उस स्ट्रे डॉग की वजह से लोगों की जो जिंदगी थी उनको खतरा हो गया था, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा सा डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने इनिशियल स्टेज में दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी दिल्ली क्लियर करोगे स्ट्रे डॉग की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस भी इंसान को फीडिंग करनी है, वो अपने घर में उसका शेल्टर बनाए, अपने घर के अंदर रखे। रोड के ऊपर उसकी कोई भी जो फीडिंग होगी वो नहीं होगी, गली में कुछ नहीं होगा। जिसको बड़ी एनिमल लवर जो भी है, वो ये एनिमल एक्टिविस्ट है, वो अपने घर में बनाए, छोटे छोटे शेल्टर्स बनाए, शेल्टर में रखो, सड़क पे मत उनको रखो। ये सुप्रीम कोर्ट थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा, जो एनिमल एक्टिविस्ट थे ना, उनको बड़ा टफ सा एक उन्होंने सख्त हिदायत दी। अगर आप इनकी जो बीच में प्रॉब्लम, इनके बीच में इन्वॉल्व होगे, अगर जम्मू म्यूनसिपैलिटी इसको उठाएगी, स्ट्रे डॉग को लेके जाएगी, वहां से एनिमल एक्टिविस्ट बीच में कूदेंगे, वो उनको रोकेंगे या उनकी जो उनके कार्रवाई है उनके दखलंदाजी करते हैं उसमें, बिगन डालेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सुधीर साहब, ये तो कुदरत का नियम है, ये भी कुदरत के ही देन है। डॉग्स या ये नेचुरल प्रोसेस है, इनके बच्चे होते हैं, वो लोग रहते हैं, इनका भी तो हिस्सा है इस कुदरत के इस निजाम में, इस धरती में उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना बाकी इंसानों का। तो फिर इनके साथ ऐसा करना कहाँ तक ठीक रहेगा? सर जी, हम लोगों ने देखा कि हम लोग दिल्ली की बात कम करेंगे, जम्मू कश्मीर में रखेंगे। आपने जम्मू में देखा होगा कि अगर ये स्टेरिलाइजेशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो
एनिमल हस्बेंड्री विंग है, इनकी स्टेरिलाइजेशन करती है, तो इनकी तादाद, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है? बढ़ रही है ना इनकी पॉपुलेशन स्ट्रे डॉग की। स्टेरिलाइजेशन के बाद में भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि जो म्यूनसिपलिटी, जो हमारे जेएमसी है, वो जो स्टेरिलाइजेशन करती है, वो उसमें थोड़ी सी मुझे शक होता है कि जब आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो उसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, मतलब उनका जो ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी कि ताकि उनकी नस्ल या उनके बच्चे आगे ना हों, वो कार्रवाई जो होनी थी वो कार्रवाई सही से नहीं कर रही है आप कह रहे हैं, या फिर कोई और तरीका है कि पीछे कई ऐसे केस सामने आए कि कई डॉग्स को जहर डाल दिया गया, वो मर गए? नहीं, जहर पॉइजन वाला वो जो है, पॉइजन वाला में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, आपने किसी भी उस जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि इनको पॉइजन दे के मार दो। उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि आप सड़क पे फीडिंग नहीं करोगे। अगर आपने किसी, जैसे हमने देखा है अक्सर लोग, जैसे आपने बोला कि पुण्य कमाने के चक्कर में सड़क पे जाके बिस्कुट डाल देते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कई गाड़ियों के आगे आगे मर जाते हैं। जी, बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं। दूसरा ये सबसे ये बात है कि इसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि कॉरपोरेशंस को कि आप इनको पॉइजन दे के इनको मार दो। उन्होंने बोला कि इनको एक शेल्टर लेके वहां पे रख दो। अगर आपके मोहल्ले में या आपके लोकेलिटी में कहीं भी कोई इसको फीडिंग करता है, उसको चाहिए, वो चाहता है कि मैं अपने पुण्य कमाना चाहता हूँ, वो अपने घर में रखे। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है कि वो अपने घर में रखे, वहां पाले, वहां फीडिंग करे। सड़क के ऊपर फीडिंग नहीं करेगा वो। अगर वो करेगा तो उसके खिलाफ अंडर रूल जो नया उन्होंने ऑर्डर निकाला है उसके मुताबिक उसके खिलाफ पनिशमेंट होगी, सजा होगी। अब पुण्य तो सुधीर साहब सारे कमाना चाहते हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इनको खाना खिला देंगे पुण्य मिल जाएगा, बंदर को ब्रेड खिला दिया पुण्य मिल जाएगा, गाय को खिला दिया तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन इन्हें अडॉप्ट कोई नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि इस ऑर्डर के बाद अब इन बेजुबानों के साथ ऐसा होगा कि भूख से मरेंगे, क्योंकि कोई खाना तो देगा नहीं इन्हें, तो ये क्या खाएंगे और किस तरीके से इनकी मौत होगी? ये सोचिए ज़रा कि भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। ये पॉइजन तो नहीं दिया लेकिन भूख से तड़प के मर जाएंगे। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे ले चलता हूँ कि आप अगर थोड़ा पीछे चलोगे, मैं ज़्यादा नहीं, 19 के पीछे हम इसको चलेंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को सड़क से उठाती थी, जैसे आपने देखा होगा कि काउस वगैरह होते थे, बुफेलोस वगैरह, इनको जब वो उठाते थे, एक इनका जिसको हम बोलते थे तब ये डोगरी में फाटक टाइप का होता था, वहां लेके जाते थे। और जिस बंदे का वो गाय होती या कुछ होती थी, उसको वो फाइन करते थे जी कि आपने इसको घर से खोल के रखा है, सड़क के ऊपर है, ये सड़क के ऊपर, ऑब्वियसली वो सड़क के ऊपर घूमेगी, कोई गाड़ी आएगी, कोई कुछ आएगी, गाड़ी वाले को भी, उसका भी नुकसान होगा और उस जानवर बेचारे का भी नुकसान होगा, उसको भी लगेगी। तो वो एक सिलसिला था कि आप जब बाहर खोलते हो, आप जब ने रखा है तो उसको घर में अच्छे तरीके से रखो, उनको जो उनकी जो सेवा है सही तरीके से करो। वहां पे एक वहां होता था, और म्यूनसिपलिटी के पास एक बजट होता था। ये नहीं था कि म्यूनसिपलिटी के पास कुछ नहीं होता, एक बजट होता था। बजट के अंदर वो जो उसमें चारा वगैरह होता था ना, वो डालते थे। आज भी वो बजट है। जैसे अगर वो जैसे वो जितने स्ट्रे डॉग्स को लेके जाते हैं ना, अगर इन्होंने जो एनक्लोजर बनाया था स्ट्रे डॉग को अंदर रखने का, वो इन्होंने बंद ही कर दिया। तो वो बजट कहाँ गया साहब? वो बजट, पैसा तो आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, वो किसको दे रहे हैं? आप तो स्ट्रे डॉग को फीडिंग ही नहीं कर रहे, आप स्टेरिलाइजेशन करके रोड के ऊपर उनको छोड़ रहे हो वापस। यहाँ से लेते हैं, वहीं पर पॉइंट पे वापस छोड़ देते हैं। उनकी, आपने देखा होगा, उनकी तादाद बढ़ती जाती है। आपके स्टेरिलाइजेशन करने के बाद भी उनकी, बावजूद भी उनकी जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज, भले आप कहोगे 5G या 6G के रेट से बढ़ती जा रही है, फिर स्टेरिलाइजेशन का फायदा क्या है? आपकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो ही डाउटफुल है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ बोला है कि मारने का, किसी जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनमें भी ये माइंड में है कि ये इससे जो कॉरपोरेशन है
स्ट्रे डॉग को या एनिमल दूसरे एनिमल्स को मारेगी। मारने का कोई प्रोविजन नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि इनके शेल्टर्स बनाओ और उस शेल्टर्स में आप इनको रखो। लेकिन आपको लगता है कि ये शेल्टर बन पाएंगे? और कौन इतने शेल्टर बनाएगा? और क्या इन डॉग्स को लोग अपने घरों में ले जाएंगे? अगर नहीं लेके जाएंगे, है मेरा ये मानना है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करेगा तो फिर ये क्या करेंगे? क्या ये भूख से मर जाएंगे, या फिर जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी है वो इनका जिम्मा उठाएगी, इनको पालेगी, इनको फिटिंग करवाएगी? ऑब्वियसली संसार जी, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास उनका ये स्ट्रे डॉग को लिफ्ट करने का और इनका एक एनिमल हस्बेंड्री विंग है, उसका काम ही यही है। जो ये काम है ना, यही काम है उनका। और जैसे आपने बताया कि मारने वाला कोई इशू नहीं है, किसी ने नहीं बोला, पहले भी नहीं मारते थे। म्यूनसिपलिटी के पास बजट होता है, उस बजट से चाहे वो स्ट्रे डॉग है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, उस बजट के अंदर वो उनको चारा देते थे और चारा खिलाते थे। वो ड्यूटी बाउंड है म्यूनसिपलिटी। वो पैसा आज भी आ रहा है, जो पैसा तब आ रहा था बंद नहीं हुआ पैसा। वो ग्रांट आज भी है, लेकिन वो जा कहाँ रही है ये किसी को मालूम नहीं है। जब से यूटी बनने के बाद ये सारा सिस्टम तहस नहस हुआ, ये जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कहीं भी उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए सुधीर साहब।